तो बच्चों नमस्कार। आज इस कक्षा 10 की क्लास में हम काव्यगत सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पाठ 9 है, जिन्होंने झांसी की रानी की समाधि पर काव्य लिखा है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक काव्य संग्रह में उद्धृत झांसी की रानी की समाधि पर से कक्षा 10 के इस पाठ में उद्धृत है। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवनी को पढ़ते हैं, उसके उपरांत हम झांसी की रानी की समाधि पर के काव्य को व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद ज़िले के स्थित निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। बहुत छोटी अवस्था से ही इन्होंने अपने काव्य प्रेम का अनुभूति व्यक्त किया था, जिसके कारण इनके घर वाले इनके काव्य प्रेम के लिए उत्साहित किया। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी अनेक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए और अनेक बार इन्होंने जेल भी गई। मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की और सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में सिवनी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं मुकुल और त्रिधारा जो कि काव्य संग्रह है में अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की त्रिधारा काव्य संग्रह में रचित झांसी की रानी की समाधि पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्यपुस्तक के त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक में झांसी की रानी की समाधि पर से उद्धृत किया गया है। प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बलिदान के बारे में लिखा है या बतलाया है, और इसके बाद हम इन श्लोकों के माध्यम से इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख घी, अर्थात जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई हुई है, उस समाधि में एक राख की ढेरी रखी हुई है, अर्थात छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की, जिसने अर्थात लक्ष्मीबाई
जो कि इस समाधि में जल करके स्वतंत्रता के लिए दिव्य आरती फेरी। दिव्य मतलब भव्य, अत्यंत बड़ी आरती फेरी, अर्थात दिव्य स्वतंत्रता की दिव्यता को विकसित किया। देखते हैं दूसरा श्लोक। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि यह लघु समाधि है, ये जो छोटी सी समाधि है झांसी की रानी की, जो ये झांसी की रानी की ये छोटी सी समाधि बनी हुई है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर ही लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली अर्थात अंतिम कर्मभूमि अर्थात अंतिम सांसें लेकर रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर चिताग्नि हो गई थी। आगे देखते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गए वो भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह अस्मृत सालासी। यह अस्मृत साला थी। यहीं कहीं पर बिखर गए अर्थात भग्न विजय माला सी, अर्थात इस विजय के फूल यहीं कहीं पर अर्थात इस रणभूमि में ही कहीं पर बिखर गए थे, उनके फूल यहीं संचित है। अर्थात वो जो उनकी अस्थियां उस स्वतंत्रता रूपी मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बिखर गई थी, उन्हीं फूलों अर्थात उनकी अस्थियों का संचित इकट्ठा कर करके है यह अस्मृतशाला सी, अर्थात ये जो समाधि है यहीं पर एकत्रित की गई है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अंग्रेज़ों से युद्ध करते समय का वर्णन कर रही हैं कि सहे वार पर वार अंत तक, अर्थात अंग्रेज़ों से वार पर वार कर रही हैं और उनके वार को वो सह रही हैं अंत तक, अर्थात जब तक वो लड़ाई चल रही है। लड़ी वीर वालासी, अर्थात वीरांगना लक्ष्मीबाई वीरवाला की तरह लड़ रही थी। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर और आहुत जब वो उनका देहावसान हो जाता है, अर्थात उस लड़ाई में जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है, तो आहुत जिस प्रकार यज्ञ में मनुष्य आहुत देता है उसी प्रकार उस चिता पर उनकी लाश को रखा जाता है। तो चमक उठी ज्वाला थी, अर्थात वो ज्वाला जो है जिस प्रकार आहुत देने से आग बढ़ जाती है, उसी प्रकार उनकी लाश को चिता पर रखने से एक चमक उठती है और ज्वाला तेजी से उठती है। आग बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अर्थात जो वीर होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उनके मान रण में बलि होने से, अर्थात रण भूमि में उनके बलिदान से उनके मान में बढ़ोतरी हो जाती है। मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से, मूल्यवती होती सोने की। यहाँ हम लास्ट से देखते हैं भस्म यथा सोने, सोने से जिस, यथा माने जिस प्रकार, भस्म माने उसकी राख, सोने की राख सोने से अधिक मूल्यवती होती है, उसी प्रकार आम व्यक्तियों के मर जाने की अपेक्षा रण में बलिदान होने से उसके मूल्य में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। देखते हैं आगे। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी कह रही हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब, अर्थात
रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें यह समाधि प्यारी है। क्यों प्यारी है? यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, अर्थात यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर निश्चित है, निहित है, विद्यमान है। क्या विद्यमान है? स्वतंत्रता की, जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी आशा यहीं पर छिपी हुई है, उसकी चिंगारी यहीं पर है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते हैं। अर्थात ये बोल रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने इस पंक्ति के माध्यम से कह रही हैं कि हम इस संसार में इससे भी अच्छी अच्छी समाधियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी गाथा पर निरीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। अर्थात निरीथ माने रात्र को, उसकी गाथा पर, अर्थात उनकी गाथा जो यहाँ पर संपूर्ण संसार में उससे भी अच्छा, अर्थात झांसी की रानी से भी अच्छी समाधियाँ हैं। निरीथ माने रात को क्षुद्र जंतु ही गाते, अर्थात छोटे छोटे जानवर ही उनकी गाथाओं को गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में उसकी अमिट कहानी, पर कवियों की अमर गिरा में, अर्थात अमरता में इनकी अमिट कहानी, इनकी कहानी को हमेशा अमिट, जो कभी ना मिटने वाली हो, उस कहानी को गाते हैं। कौन? कवि लोग। स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी, स्नेह प्रेम से, श्रद्धा से इन वीरांगनाओं की वाणी को, अर्थात इनके कर्मभूमि को गाते हैं, बतलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही बुंदेले हर बोलो, हर बोलो, बुंदेल, इस बुंदेल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी। बहुत से उस बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा, अर्थात संपूर्ण भारत के लोगों के मुँह से हमने इस कहानी को खूब सुनी है। क्या खूब सुनी? खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली, अर्थात झांसी वाली वो जो रानी थी, अंग्रेज़ों से उसने खूब लड़ा, अर्थात मर्दांगिनी, महापुरुषों अर्थात वीर पुरुषों के समान वो लड़ी। ये समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह समाधि, अर्थात जो यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की जी की है, यह समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली, अर्थात यही उनकी अंतिम लीला स्थली थी, कर्म स्थली थी लक्ष्मी मर्दानी की, अर्थात वो वीरांगना लक्ष्मीबाई की यही अंतिम लीला स्थली थी। तो अब हम इसके बाद काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान ने इस त्रिधारा के झांसी की रानी की समाधि पर में सिंपल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस, वीर रस, जिसमें वीरता का उल्लेख किया गया है, गुण इसमें ओज है, और अलंकार, उपमा और अनुप्रास का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल अगले अध्याय की तरफ देखेंगे। नमस्कार।